हुकूमत और अपोजिशन की लफ्जी में शिद्दत। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का कहना है एहतसाब का झूठा बयानिया हुआ तो का बयानिया बनाने की साजिशें शुरू हो गई। खुदारा सियासत में खेल ना खेलें, सियासी पीडीएम की तहरीक के जरिए आएगा। एहसन इकबाल बोले एपीसी के बाद हुक्मरान बौखला गए हैं। मुल्क बचाने के लिए नाअहल हुकूमत को घर भेजकर शफाफ इंतखाबात करवाए जाएं। हम मुल्क बयानिए पर बात करते रहेंगे, पाकिस्तान अब नहीं बिकेगा। शहबाज गिल का मरियम औरंगजेब को जवाब। बोले नवाज शरीफ गुज़श्ता हफ्ते लंदन के एक सिफारत खाने में खुफिया मुलाकात का जवाब दें। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने ट्वीट किया, मुस्लिम लीग अब नवाज शरीफ और उनकी जिद्दी औलाद के का बोझ उठाने से कासिर है। पीटीआई का तर्ज अमल एमक्यूएम जैसा है। एमक्यूएम भी नफरत की सियासत करती थी। सईद गनी की कराची में गुफ्तगू। बोले पीपल्स पार्टी कराची की नफरत के दौर में दोबारा नहीं जाने देगी। कराची यकजहती रैली में शिरकत के लिए पीपी के कायदीन और जियाले आयशा मंजिल पहुंचने लगे। इंतजामिया को रैली के बायस सफाई का ख्याल भी आ गया। सिंध में संडे सियासी डे बन गया। एमक्यूएम का हैदराबाद में पावर शो का प्लान। कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़रा क़यादत मार्च का आगाज कुछ देर बाद सिटी गेट से होगा और मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ स्टेशन रोड पहुंचेगा। सीनियर सियासतदान फारूक सत्तार की पीपी और एमक्यूएम पर तनकीद। बोले एक रैली गूंगे तो दूसरी रैली बहरे निकाल रहे हैं, अंदर से सब मिले हैं। फयाजुल हसन चौहान का मरियम नवाज पर ट्वीट इल्जाम। कहा बेगम सफदर अवान ट्वीट में भी सबसे आगे निकली। उनके ट्विटर अकाउंट पर लाखों फॉलोवर्स। अचंभे की बात नहीं, 5.25 मिलियन फॉलोवर्स ने कभी कोई ट्वीट लाइक नहीं किया। पीटीआई की हुकूमत में रिश्वत, महंगाई और बेरोजगारी में इजाफा हुआ। कश्मीर की हैसियत छीनी गई। पूरी कौम मायूसी का शिकार है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लाहौर में खिताब। कहते हैं पीटीआई और अपोजिशन के नजरियात एक ही हैं, बस पावर हासिल करने का झगड़ा है। वजीर एंटी करप्शन सिंध जाम इकरामुल्लाह धारेजो नैब रडार पर आ गए। नैब कराची ने जाम इकरामुल्लाह धारेजो और अहलिया के असासों की तफसीलात तलब कर ली। नैब कराची ने असासों की तफसीलात के लिए FBI को खत भी लिख दिया। मुल्क में सब्जियों की कीमतों में इजाफा आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई। पेशावर में अदरक 800 रुपए किलो फरोख्त, टमाटर 120 और प्याज 80 रुपए किलो बिकने लगा। इतवार बाजारों में भी कुछ सस्ता ना रहा। फल, सब्जियां, गोश्त और दालों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। मुल्तान में नेशनल T20 कप के एक्शन से भरपूर मुकाबले। आज पहले मैच में बलूचिस्तान की सदर्न पंजाब के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग। दूसरे मैच में शाम 7:30 बजे नॉर्दर्न और सिंध की टीमें मद्दे मुकाबले आएंगी। फ्रेंच ओपन टेनिस में नोवाक जोकोविच की कामयाबियों का तसलसल जारी। सर्बियन टेनिस स्टार ने कोलंबिया के डैनियल गालान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल का टिकट कटवा लिया। यूनान के स्टेफनोस ने स्लोवेनिया के अल्जाज बेडियन को शिकस्त दे दी। मुल्क में सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो रहा है और ये सब्जियां आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। अशियाए खुरोनोश की दीगर चीज़ों की कीमतें भी खुद साख्ता तौर पर बढ़ा दी गई हैं। इसी बारे में बात करेंगे। पेशावर और फैसलाबाद से हमारे नुमाइंदगान ने हमें ज्वाइन किया है। पेशावर में मौजूद है हमारी नुमाइंदा फौजिया ज़ेब, जबकि फैसलाबाद में मौजूद होंगी शहनाज महमूद। पेशावर का रुख करेंगे। पहले फौजिया ज़ेब, आपसे बात करेंगे। कहिएगा पेशावर की सब्जी मंडियों की क्या सूरत हाल है? ये बता दीजिए कि टमाटर, आलू, प्याज किस भाव बिक रहे हैं?
जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बात की कि एशियाई खुर्दनोश की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा हुआ है, वहाँ पे सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। जहाँ तक आपने बात की है कि प्याज और टमाटर, जिसमें ना सिर्फ जो है वो गोश्त और तमाम खाने उसी में बनते हैं, उसकी कीमतें सुनकर जो है वो शहरियों के चेहरे लाल पीले हो रहे हैं। जैसे टमाटर जो है वो इस वक्त सरकारी नरखनामे में तो वैसे 90 रुपए किलो लिखा हुआ है, मगर तमाम सब्जी मंडियां हैं, छोटे सब्जी फरोश है, उनके पास 100 से 120 रुपए किलो में फरोख हो रहे हैं। इसी तरह खुश्क प्याज की कीमत जो है वो भी 80 रुपए किलो है। और दीगर जो मौसमी सब्जियां हैं, जिन सब्जियों का सीजन आगाज हो गया है, उनकी कीमतें जो है उन्होंने भी सेंचुरियां क्रॉस कर ली हैं। जैसे सफेद मूली है, उसकी कीमत 100 रुपए किलो है। गाजर जो है वो भी वाफिर मिकदार में आ गए हैं, मगर वो भी 120 रुपए किलो में फरोख हो रहे हैं। इसी तरह जो खानों को कुछ जायका बनाते हैं, जैसे अदरक हो गया, लहसुन हो गया है, उसकी कीमतें तो ना पूछें, मुतवसत तबके के अफराद और गरीब तो खरीद ही नहीं सकते। 600 रुपए किलो यहाँ पे सरकारी नरखनामे में लिखा हुआ है, मगर जो बाजार में फरोख हो रहा है वो 800 रुपए किलो में अदरक फरोख हो रहा है। इसी हवाले से जो दीगर सब्जियां हैं, कोई भी सब्जी जो है वो 70 रुपए किलो से कम फरोख हो ही नहीं रही है। अक्सर शहरी ये शिकायत भी करते नजर आ रहे हैं, जो पढ़े लिखे आते हैं सब्जी मंडी में, अक्सर उनकी कोशिश होती है कि इतवार के दिन आए, सब्जी मंडी से फ्रेश सब्जी खरीद कर जाएं, तो वो जब सरकारी नरखनामा मांगते हैं और उसमें एक कीमत लिखी होती है, जब वो सब्जी फरोशों से कहते हैं, उनसे कहते हैं कि भाई आप 10-20 रुपए क्यों महंगी फरोख करें, तो उनका ये कहना है कि सरकारी नरखनामे में तो ये रेट लिखा है, लेकिन जब वो जाते हैं बड़े आड़ती से ये सब्जियां लेकर आते हैं, वो हमें महंगे दामों फरोख करते हैं और सिर्फ उनको जो है 10 से या 20 रुपए उसमें सिर्फ फायदा होता है। बाकी सब्जी फरोशों का ये भी कहना है, जहां तक टमाटर की बात है, तो वो यही कह रहे हैं कि बॉर्डर बंद है, टमाटर की पैदावार जो है वो पेशावर और उसके इर्द गिर्द जो है वो उतनी नहीं हो रही है। जब बॉर्डर खोलेंगे तब जो है उनकी कीमतों में एक कमी आएगी। अक्सर वो ये भी कहते हैं कि जुमा, हफ्ता, इतवार ये दिन होते हैं जिसमें सब्जियां जो है वो सरहद पार से सरकारी नरखनामों में कोई और कीमत है और दुकानदार कुछ और बेच रहे हैं। हमारे साथ शहनाज महमूद भी मौजूद हैं, आप फैसलाबाद में हैं। शहनाज, ये बता दीजिए कि आप कौन सी सब्जी मंडी में मौजूद हैं और क्या गाहक सब्जी फरोशों से कोई भाव ताव कर रहे हैं? जी बिल्कुल राफिया अमान, अगर हम फैसलाबाद की बात करें तो यहाँ पे सब्जी पकाना बिल्कुल ऐसे है जैसे कि ख्याली पुलाव पकाना, और फैसलाबाद की भी सब्जियों का हाल वैसे ही है जैसे कि फौजिया ज़ेब ने पेशावर से बताया। इस वक्त मैं एक किनार रोड की सब्जी फरोश पे खड़ी हूँ, दुकान पे यहाँ पे मौजूद हूँ। तो यहाँ पे हमें ग्राहक जो है दुकानदारों से काफी जो है बहसो तकरार करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो सरकारी नरखनामे पे रेट न लिखे हुए हैं आम दुकानदार उससे 10 से 25% तक महंगी सब्जी दे रहे हैं। आप आलू का ही हाल मुलाहिजा कर लीजिए, सरकारी नरखनामे पे रेट जो है 76 रुपए मिल रहा है, लेकिन जो बाजार में है मुख्तलिफ मार्केट का विजिट किया है तो कहीं 80 रुपए तो कहीं 90 रुपए फी किलो। अगर प्याज की हम बात करें तो चंद ही रोज में 25 रुपए इजाफे के साथ 80 रुपए फी किलो हो गया। टमाटर सरकारी नरखनामे में 130 रुपए लिखा हुआ है, लेकिन मार्केट में 150 रुपए तक मिल रहा है। धनिया जो मुफ्त मिला करता था राफिया अमान सब्जी के साथ, जरा इसका हाल मुलाहिजा कीजिए, 15 रुपए इजाफे के साथ 180 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा है। हरी मिर्च जो है 105 रुपए सरकारी नरखनामे पर लिखी हुई है, लेकिन मार्केट में 120 रुपए तक। और अदरक की सुन लीजिए जनाब, सबसे ऊंची उड़ान है इस वक्त, जो मार्केट में कहीं 500, 550, कहीं 600, 650 तक, और सरकारी नरखनामे में अदरक चाइना जो है इसका रेट ही दर्ज नहीं किया गया। और इसके अलावा बाकी दीगर सब्जियों की बात करें तो इस वक्त टिंडे जो हैं वो भी हमें 250 रुपए किलो तक जा पहुंचे हैं, जो बंद गोभी है वो भी 100 रुपए किलो। तो बहुत ज्यादा शहरी जो है खास तौर पर जो खवातीन जो है गिले शिकवे करती हुई नजर आ रही है कि एक तो जो इतवार बाजार, बचत बाजार थे वो बिल्कुल फैसलाबाद में नहीं लग रहे कि कुछ सस्ते दामों वहाँ पे सब्जियां मिल जाया करती थी, अब सिर्फ आ जाके ऑप्शन बची है बाजारों में। तो यहाँ पे प्राइस कंट्रोल में बहुत ही महदूद ऑप्शंस बचे हैं। शहनाज महमूद आप यही बता रही हैं, गोश्त वैसे महंगा है, सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, तो फिर आवाम के पास ले देकर दालों का ही ऑप्शन रहता है। आवाम जाए तो जाए कहाँ और खाएं तो खाएं कहाँ? क्या फैसलाबाद में मौजूद थी आप शहनाज महमूद, जबकि पेशावर से फौजिया ज़ेब, आप दोनों ने हमारा साथ दिया, शुक्रिया।